एक्स वाई को अगर हम डिफरेंशिएट करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points given by -1, -5, -1, -5, -4 एंड 3 माइनस क्या बोला था, -1, -5, -4 एंड -3, -2, -6. If electric field in the region, if electric field in the region is given by y square I cap plus y square j cap, y square I cap plus ऐसे लिख दो x by 2 y j cap, y square क्या लिखा था, y square I cap plus x y by 2 j cap, x y by 2 j cap. y स्क्वायर मैंने क्या क्या बोला था पहले, तो y स्क्वायर क्या बोला था, I क्या लिखा प्लस क्या बोला था, y स्क्वायर x y by 2 j cap, ये बोला था। तो आप ऐसा कर लो, पूरा ऐसा y स्क्वायर में 4 लिख दे, ये वाला टर्म है परफेक्ट डिफरेंशियल बनना चाहिए, y स्क्वायर में 4 I कैप प्लस xy by 2 j कैप। हाँ थोड़ा चेंज कर लो, y स्क्वायर by 4 I कैप प्लस xy by 2 j कैप। माइनस 11.5 आ रहा है, let me check. इलेवन पॉइंट फाइव हो रहा था, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ। पहले वाला सवाल करा कि इसका इंटीग्रेशन मतलब d of x y बना है, ये इसका डिफरेंशियल ये होगा, वो क्या है आपको यहाँ पे dx लिखा है, x के साथ इंटीग्रेट कर y को कांस्टेंट मान लो, और यहाँ पे y मतलब x को रखते हैं y के साथ इंटीग्रेट तो दोनों टर्म के साथ ये दोनों परसेंट वर्क करते हैं। यहाँ पे dx है, मैंने भी क्या बोला, यहाँ लिखा है इसको y को कांस्टेंट मानो, x के टर्म में इंटीग्रेट करो, यहाँ पे y है ना, तो x को कांस्टेंट मानो, y के टर्म में इंटीग्रेट करो, जो दोनों वैल्यू आएंगे दोनों सेम आते हैं, दोनों परफेक्ट है। 13/4 आ रहा है, और किसी वहां लगा रहा है 11 पॉइंट चेक कर,
आ गया। हाँ, आप इसको चेक करो, अगर आप इसको पार्सली एक्स के साथ इंटीग्रेट करते हो क्या बन रहा है, वाई स्क्वायर एक्स बाई टू, और इसको ये बन रहा है एक्स वाई स्क्वायर बाई फोर, ये बन रहा है ना, सही बन रहा है दोनों। इसका मतलब ये किसका डिफरेंशियल होगा, डी ऑफ एक्स वाई स्क्वायर बाई फोर, ये होगा ना आगे से। तो आप यहाँ पे जब इंटीग्रेट करोगे डेल्टा वी निकालोगे, माइनस ऑफ डेल्टा वी, यहाँ पे क्या लिखना है, डी ऑफ एक्स वाई स्क्वायर बाई फोर। आप फोर को बाहर भी निकाल सकते हो, लिमिट कितना कितना आएगा वैल्यू के अकॉर्डिंग, माइनस 25, माइनस 25। एक जने बताओ यार, तो क्या आया था, लोअर लिमिट क्या आया था, बाई फोर, ऊपर क्या रहेगा माइनस थ्री। सॉल्व कर लेंगे, डिफरेंट निकाल, ठीक है। ठीक है, तो ये तीनों रिलेशंस आपको ध्यान रखने हैं, v और e का। अब वो कर सकते हैं स्क्वायर वाले सवाल के ना, dv by dr से आप इंटीग्रेट करोगे, you will get that। हाँ हाँ, चेक कर लो, हाँ फोर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आप इसके बाद लिखिए, चलो का मैच हो गया भाई, आगे बढ़ो। और मान लो परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं बन रहा होता फिर क्या करते, मान लो परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं बन रहा होता फिर क्या करते, फिर क्या करते, छोड़ दे लेते, कुछ ना कुछ आपको रास्ते का इक्वेशन दिया होता, स्ट्रेट लाइन या कर्व का इक्वेशन, यानी ताकि आप x को y के टर्म, उसके अलावा भी एक क्वेश्चन, हाँ जैसे क्वेश्चन लिखो, बता कि find out the question, find out the potential difference, find out the potential difference between 2 points, find out the potential difference between 2 points 1 comma 4, 1 comma 4 to 3 comma 2. If the electric field in the region, if the electric field in the region is given by x square y I cap plus 2y square j cap, if the particle is taken, the particle is taken along a straight line, the particle is taken along a straight line joining the given points. If the particle is taken along the straight line joining the given points, along a straight line joining the given points, joining the given points. Now try to
आ गया x plus y equal to 5 y की जगह ये डाल ठीक है इंटीग्रेशन कर लो बाद में हां स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई और जहां पे y है उसको पुट कर दो इंटीग्रेबल बन जाएगा अदरवाइज वो इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं बन रहा ठीक है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है सबका x plus y plus y तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 minus x अब वहां पे वैल्यू प्लग कर दो पहले वाला लिमिट लगा के इंटीग्रेट जब करोगे तो आएगा डॉट प्रोडक्ट निकालना है हां क्या करो बताओ आगे तो मैं कितना आ रहा है 12 लोग ना ये x plus y कितना आया था 5 आ रहा था ना y की वैल्यू कितनी आ रही थी 5 माइनस जो आपने डेल्टा v का इक्वेशन निकाला वो कितना आया था सॉल्व करके यहाँ पे क्या आया था e वेक्टर
डॉट dr वेक्टर क्या बन रहा था सॉल्व करके डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा था x स्क्वायर y dx प्लस क्या था इस साइड 2y स्क्वायर dy ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा ये वाला नहीं होगा तो आप ये वाला लेके आप लिमिट लगा दो ठीक है हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका। चलो फिर नेक्स्ट आप लिखो टाइम है ना अभी नेक्स्ट आप लिखो इक्विपोटेंशियल सरफेस नेक्स्ट लिखो इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे नाम से पता चल रहा है ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे क्या सेम हो पोटेंशियल सेम हो लिख लो इसको द सरफेस at which potential at every point the surface at which potential at every point is same the surface at which potential at every point is same is called equipotential surface surface at which potential at every point is same is called equipotential surface ठीक है ये सेम टाइप का एनालोगस होता है जैसे आपने वहां पे पढ़ा था वेव फ्रंट पढ़ा वेव फ्रंट क्या होता था वेव पढ़ा था वेव में वेव फ्रंट क्या होता था वेव फ्रंट यस ना पढ़ा था क्या ये वेव नहीं सर तो आगे पढ़ोगे कि ये होता है कि ऐसा सरफेस जहां पे हर एक पॉइंट पे फेज सेम एक पॉइंट क्या हो फेज सेम फुल नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो आपको तीन टाइप के होते हैं एक होता है स्फेरिकल दूसरा क्या होगा आपका सिलिंड्रिकल और तीसरा क्या होगा आपका प्लेनर बना लो इसको देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ये क्या हो जाएगा आपका स्फेरिकल ड्यू टू पॉइंट चार्ज बोल सकते हो ये क्या हो जाएगा आपका सिलिंड्रिकल और ये क्या हो जाएगा आपका प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस तीन टाइप होते हैं स्फेरिकल फिर क्या हो गया सिलिंड्रिकल और फिर क्या हो गया प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस ठीक है स्फेरिकल का कोई एग्जांपल बता सकते हो कैसे स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल फॉर्म होगा जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज है q और इससे अगर मैं r डिस्टेंस पे देखूं r डिस्टेंस पे देखो और स्फीयर बनाओ तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होने वाला है kq by r यहाँ भी कितना होने वाला है kq by r यहाँ भी कितना होने वाला है kq by r इस सरफेस को क्या बोलेंगे अपन स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल अच्छा प्लेनर कैसे फॉर्म होगा मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है इस तरीके से अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल देखोगे किसी एक पॉइंट पे सेम होगा तो ये कैसा सरफेस फॉर्म हो रहा होगा इक्विपोटेंशियल बना लो इसको कि ड्यू टू द पॉइंट चार्ज जो होगा वो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म होगा सिमिलरली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म होगा और लाइन चार्ज की वजह से कैसा फॉर्म होगा सिलिंड्रिकल ठीक जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से जो सरफेस फॉर्म हो रहा है कैसा फॉर्म हो रहा है प्लेनर और लाइन चार्ज होगा तो कैसा होगा सिलिंड्रिकल ये तीन टाइप के होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ठीक है प्लेनर स्फेरिकल और क्या हो गया सिलिंड्रिकल नेक्स्ट लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेनर मतलब जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना यूनिफॉर्म फील्ड है तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं जो पोटेंशियल होगा वही क्या जस्ट नीचे वाले पे भी होगा यहाँ पे भी होगा ये जो सरफेस फॉर्म होगा ये कैसा सरफेस बन रहा है प्लेनर तो प्लेनर पोटेंशियल किसकी वजह से बन रहा है ड्यू टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सिलिंड्रिकल किसकी वजह से बनेगा ड्यू टू द लाइन चार्ज अरे वो यहाँ पे अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी देखो तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है
है ना, इस पे एरिया मैं बोल सकता हूँ ये हमेशा इसको नॉर्मली इंटरसेक्ट कर रहा है। यस लिख लो पहला प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस intersect the equipotential surface. Electric field lines intersect the equipotential surface perpendicularly, ना, equipotential surface perpendicularly. Electric field lines intersect the equipotential surface perpendicularly. ठीक है, perpendicularly उसको intersect करता है। दूसरा देखो, अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे मैं किसी एक चार्ज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे उठा के रखूं, कितना वर्क करना पड़ेगा? जीरो। तो भी बताया था वर्क का फॉर्मूला क्या था, माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी जीरो हो गया तो वर्क भी क्या हो गया, जीरो। तो सेकंड पॉइंट लिख लो कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in moving a charge from one point to other point, from one point to other point on the same equipotential surface, on the same equipotential surface, on the same equipotential surface will always be zero, will always be zero. ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि ऐसे कोई प्लेनर सरफेस है, यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर मैं एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे लेके जाऊं तो वर्क डन जीरो नहीं होगा। लिख लो थर्ड पॉइंट, लिख लो द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done in moving a charge from one equipotential surface, from one equipotential surface to other equipotential surface, one equipotential surface to other equipotential surface will be non-zero. Other equipotential surface will be क्या होगा, non-zero.